सो हेलो एवरीवन, आई एम अमनदीप सिंह एंड आज मैं शेयर करने वाला हूँ आप सबके साथ कि मैंने मुस्कुराते रहो जो कि वन ऑफ माय फेवरेट पीसेस है उसे कैसे लिखा, क्यों लिखा और कितना वक्त लगा. So the basic thing that why I wrote that was because one of my friends in Hyderabad, Drishti, wanted me to write something which was relevant and which actually was supposed to be around life. So I thought, why not to share about something on the terms of hope, but on very unconventional form and in a very different way. So I wanted to write something ऐसा कुछ कि जिसमें हम जा रहे हैं, beat up ले रहे to a negative point, and there's this one thing, a snap or maybe a clap or something, and one single line changes everything. So that's why मुस्कुराते रहो was written. It took me around 3 days to write that, जिसके पहला पैराग्राफ मैंने ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले लिख लिया था एंड उसके बाद एक हफ्ते तक मैं कुछ लिख ही नहीं पाया था. देन समहाउ इन द लास्ट 2 days बिफोर द परफॉर्मेंस आई रोट द लास्ट 2 paragraphs एंड इट वर्कड आउट एंड दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव. आई वांटेड टू गिव दैट वन स्नैप ऑफ होप. दैट्स व्हाई आई रोट मुस्कुराते रहो. हर शाम की तरह उस शाम भी मन मचल रहा था और मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था. आंख लगी ही थी कि मुझे लगा जैसे दरवाजे पर दस्तक हुई. मैंने दरवाजा खोला. दुपट्टा गुलाबी, आंखें शराबी, बाल रेशमी, मिजाज नवाबी. क्या हुस्न था, क्या हाल था, जो था बेमिसाल था. उसने बताया कि मेरे कमरे के इस तरफ वाले खाली कमरे में वो रहने आई थी. कत्लेआम हुआ उसकी नजरों से मेरा. कोई चाकू या छुरी नहीं. दोस्तों, लगा कि इस कमरे की किस्मत की तरह अब मेरी जिंदगी भी अधूरी नहीं. फिर क्या था, बातें हुई, मुलाकातें हुई, जिनका जिक्र नहीं होता वो ऐसी भी रातें हुई. साथ सड़क पर गाड़ियों वाले तरफ मैं चलता था. उसकी हर मुस्कुराहट पर ये दिल मचलता था. एक दिन न जाने क्यों उसने मुझसे कहा कि हमारे बीच अब वो बात नहीं. मुझे यही समझ में नहीं आया कि आखिर हमारे बीच जगह कहाँ थी. मैंने लाख समझाया पर वो मानी नहीं. मेरे लिए उसके बिना कोई कहानी नहीं. एक पल में चली गई वो मुझे छोड़कर. वो रातें, वो बिस्तर, वो करवटें वापस मुझ तक मोड़कर. फिर हर शाम की तरह उस शाम भी मन मचल रहा था और मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था. आंख लगी ही थी कि मुझे लगा जैसे दरवाजे पर दस्तक हुई. क्या मैंने आप लोगों को बताया कि मैं भूल गया था कि मेरे कमरे के इस तरफ वाला कमरा भी खाली था. Talking about the first paragraph, it's very simple paragraph. It's about कैसे आप किसी भी एक अनजान लड़की से या किसी एक नए शख्स से मिलते हैं, may it be a girl or a boy or anything in your way or in your context. तो how with time you start falling in love with them and there comes a time when they're like things doesn't happen and अपने आप को कितना disheartened कर लेते हैं हम लोग. But we always keep this hope that there's something that can happen. So why not to talk about places? My main objective to write, जो बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं इसमें यह है कि I mentioned मेरी कमरे के इस तरफ वाला कमरा भी खाली था. By that कमरा or by that room, I generally wanted to show that my heart was empty or the space in my heart was empty. The person came, stayed, we had good time, I had memories, and then the person left. बट इन द नेक्स्ट वन मैं भूल गया था कि मेरे कमरे के इस तरफ वाला कमरा भी खाली है. एंड आई ऑलवेज मेक श्योर द सेकेंड इस तरफ इज ऑन द लेफ्ट बिकॉज माई हार्ट stays on the left side of my body, which people generally don't notice. So you'll always find that this कमरा जो खाली था या जो सेकेंड वाला था वो हार्ट के ज्यादा करीब है. एंड दैट ऑलवेज हैपन्स. लाइक द नेक्स्ट वॉट एवर हैपन्स, द नेक्स्ट ऐसे जितने बार भी होता है, you'll always find the thing coming closer and closer to you, and that's how life works. So that was the reason of that and that snap. मैंने दरवाजा खोला. इस बार दुपट्टा नीला, मिजाज शर्मीला, जैसे कोई कमाल. क्या हुस्न, क्या हाल. फिर कत्लेआम हुआ उसकी नजरों से मेरा. कोई चाकू या छुरी नहीं. दोस्तों, मुस्कुराते रहो, जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं. तो बात ऐसी है, घर जैसी है. कभी कभी थोड़ी ज्यादा पी लेता हूं. जिंदगी हद से ज्यादा जी लेता हूं. उस रोज माँ ने कहा था बाबा घर देर से आएंगे, तो हमने भी सोचा तब तक जाम पे जाम लगाएंगे. तो स्मॉल मिलाता गया, लार्ज बनाता गया. 8 पैक पेट के अंदर गए. 2 मेज पर तैयार किए. गिनकर पूरे दस्तक हुए. इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई. मैंने दरवाजा खोला.
सामने बाबा खड़े थे और मैं उनकी नजरों में ना खड़ा हो सका। उनका बताना, डांटना, समझाना, जताना, हर एक चेहरा मेरी आंखों से होकर गुजरा और वो बिन कुछ बोले मेरे यहां से होकर गुजरे। दिन, सप्ताह, महीने, हमारी बातें बंद थी। न वो कुछ कहते, न मेरी हिम्मत थी। अपने ही घर में कभी इतना अकेला ना लगा था। बाबा की पुरानी कमीज पहनकर कभी इतना पराया ना दिखा था। घड़ी की टिक टिक ने हर सेकंड मार डाला। रोज बजते रहे 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12 के लगा जैसे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला, सामने बाबा खड़े थे। क्या मैंने आप लोगों को बताया कि मैं भूल गया था कि उस रात मेरा जन्मदिन था? बाबा मुस्कुराकर बोले, लो बेटा, हो गए तुम 21। पीछे से एक बॉटल निकाली, वो थी ग्लेनफिडिच। कहा 7 सुबह तक बैठकर जाम लगाएंगे, एक दूसरे को किसी तीसरे की कहानियां सुनाएंगे। उस रात लगा जैसे रात पूरी रही। दोस्तों, मुस्कुराते रहो, जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं। देन मूविंग टू द सेकेंड पार्ट और द सेकेंड पैराग्राफ, जैसा कि आप लोगों ने सुना, this one important relationship that we share with our dad is never talked about. So I wanted to share that, and on the context of birthday, because you'll rarely find people talking about their birthdays in poems. So मैं as a person, I am not very excited about my birthday ever. मुझे कुछ ऐसा craze नहीं रहता कि मेरा birthday आने वाला है या वो. So I wanted to write in a way कि people should relate it to their birthday and to the dad, because dad is that one person who with जिनसे हम बहुत ही कम बातें करते हैं, मगर जितनी भी बात करते हैं वो बहुत productive होती है. And birthday according to me is one day which I generally don't celebrate. So I wanted to bring both the things together. And what can be the scariest thing for someone? The most weird and the scariest thing is you getting caught in your 20s by your dad drinking in your own room. So why not to take it? And that's a very common thing. So I made that thing, that how I get caught. And people generally think like क्या होता है? So there are lines which is like उनका समझाना, उनका जताना, उनका बताना, ये सब कुछ मेरी आंखों से होकर गुजरा और वो बिना कुछ बोले मेरे यहाँ से होकर गुजरे. Because if he would have scolded, if you get caught for something and your dad scolds you, या आपकी कोई भी पेरेंट आपको डांटते तो आपको ठीक चलो, बट अगर वो बिना कुछ बोलकर चल जाए, इससे ज्यादा डरावना या कुछ होता नहीं है. सो द प्रोसेस वॉज टू टेक इट टू अ फेज, अ पॉइंट वेर यू थिंक देर इज नो way coming back from there. There isn't anything that can happen good. And then that snap again works, and somehow your dad brings in a Glenfiddich bottle with him. And basically हर एक लड़के का ये ख्वाब होता है. I don't know, like आप इंटरप्रेट करते हो कि नहीं. They always have this, एक दिन अपने डैड के साथ बैठकर पीना है. And what can be better than that? So the worst and the best thing coming together just with the difference of the snap. That's all you wanted. कुछ गिने चुने से साल है जो है यही हाल है. थोड़े रिश्ते हैं, ज्यादा वादे हैं, कुछ पूरे हैं, कुछ आधे हैं. 4 दोस्त हैं, अनेक इरादे हैं. जिंदगी हार जीत से आगे है. जो बातें अधूरी है, अधूरी सही. जो बातें अधूरी है, अधूरी सही. दोस्तों, मुस्कुराते रहो, जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं. So that was the major chunk of the piece, and the last and the most important thing is the objective with which the piece was written, about hope. The entire piece revolves around this कि क्या प्रॉब्लम है यार अगर जिंदगी में खराब चीजें हो रही है, क्या प्रॉब्लम है अगर कुछ खराब हो रहा है. यू नेवर नो कब एक मोमेंट में ऐसे तुरंत पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी. तो वो आखिरी पैराग्राफ उसी लिए था कि 4 दोस्त है, अनेक इरादे हैं, जिंदगी हार जीत से आगे है. वी ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट वी फॉरगेट टू लिव दैट एम्बिग्विटी कि ये क्यों हो रहा है, होने दो ना यार, जो हो रहा है उससे जीते हैं. सो द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द एंटायर पीस वाज दैट ओनली कि जो चीजें चल रही है चलने दो, उन्हें समझने की कोशिश मत करो, उन्हें जीने की कोशिश करो. जो कुछ हो रहा है, या तुम हार रहे हो, या तुम गिर रहे हो, या तुम नहीं कुछ कर पा रहे हो, रहने दो ना यार. उस गिरने में, उस हारने में, उस अलग तरीके से जिंदगी को देखने में एक अलग मजा है. और उन सब मजे को जब आप एक साथ जोड़ते हो ना, तो वो आपको उम्मीद देती है जिंदगी जीने की और खुद को और समझने की. सो दिस was what I wanted to share in the last piece, with the only objective of leaving hope or smiles at the end of the piece for all of y'all. Thank you.